वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 30 आज आप करेंगे। क्लास नंबर 30 में एलटीसी के बारे में ही बेसिकली हमने आपको पढ़ाना है। तो एलटीसी का वैसे हम क्लास आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन जो लेटेस्ट आपका ऑफिस मेमोरेंडम है जो अप्रैल 2024 में आया था, उसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ते हो तो पूरा का पूरा एलटीसी आपका अप टू डेट हो जाता है, उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स नहीं रहेंगी जो शायद आप पेपर में कर पाओगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के साथ साथ अदर एग्जामिनेशंस, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हो, आईआईटी के एग्जाम हो, एनआईटी के एग्जाम हो, नेटर चंडीगढ़ के एग्जाम हो, पीजीआई चंडीगढ़ के क्लर्क में भी पूछा गया है सीसीएस रूल्स के बारे में, तो इसलिए उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। एसजी पीजीआई के लिए आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। पीडीएफ आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेंबरशिप का, उसके अंदर मिल जाती है। और एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो 29 रुपीज वाली जो मेंबरशिप है, 29 रुपीज, वो है यूट्यूब लॉयल मेंबर। क्या है वो? यूट्यूब लॉयल मेंबर्स के लिए। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये कोर्स की फीस है, ठीक है। अगर कोर्स आपने ज्वाइन करना है, सीसीएस रूल्स का 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करो या हमें ईमेल करके आप पता कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो विदाउट एनी डिले एलटीसी का पार्ट 2 हम आपको करवाएंगे आज। तो देखो एलटीसी है क्या। तो एलटीसी की स्कीम बेसिकली हम बता चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑफिस मेमोरेंडम। चाहे आप गूगल कर लेना, 30 अप्रैल 2024 को जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था उसको डिस्कस करेंगे। तो लीव ट्रैवल कंसेशन फुल फॉर्म होती है इसकी। एक कंसेशनल ट्रैवल फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है ताकि वो अपने घर पे विजिट कर सके, दैट इज होम टाउन, और टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, 4 साल के ड्यूरेशन में। अब देखो बेसिक सा फंडा आपको बताते हैं। जैसे ये 4 साल है, मानना 2023, 2024, 2025 और ये 2022, ये हो गए आपके 4 साल। अब इन 4 सालों में क्या है पर्पज कि एक बार मिलेगा आपको एलटीसी ऑल इंडिया 4 साल के दौरान, ठीक है। न्यू रिक्रूटी हो तो आपको एवरी ईयर तीन तीन बार, आप एक बार ऑल इंडिया ले सकते हो और 3 बार क्या कर सकते हो, आप होम टाउन ले सकते हो। 3 बार होम टाउन ले सकते हो। ये तो है फ्रेश रिक्रूट के लिए। अगर कोई ओल्ड है तो आपको पता है 2 ब्लॉक होते हैं जो, तो 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार क्या मिलेगा आपको, होम टाउन। और नेक्स्ट जो 2 साल है तो कंप्लीट 4 साल हो जाएंगे आपको, है ना। 4 साल में एक ऑल इंडिया। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये आप ले पाओगे। और जो ब्लॉक है रिसेंट वो 2022 से 2025 का ब्लॉक है आपका जो अभी चल रहा है, ठीक है। 4 साल, 4 साल का ही होता है ना, 2 2 ईयर्स के ब्लॉक होते हैं। तो आपको बता दिया। अब जो इस प्रोविजन स्कीम के प्रोविजंस हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं, या तो होम टाउन 2 बार अवेल कर सकते हैं 2 ब्लॉक ईयर्स के अंदर, है ना, या होम टाउन एक बार जा सकते हैं 2 साल के पीरियड में, और एक बार ऑल इंडिया विजिट कर सकते हैं अनदर ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स में, जैसा कि हमने आपको लास्ट में भी समझाया। करंट ब्लॉक ईयर हमने बता दिया 2022 से 2025 है, जिसमें 2 ब्लॉक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि अभी कौन कौन से ब्लॉक हैं जो चलते हैं आपके। तो देखो बच्चों, 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक कौन कौन से हैं, 1, 2। पहला ब्लॉक है 2022 से 2023 का, 2 साल का हो जाएगा। और ये है 2023 से 2025, सॉरी 23 तो हो चुका ना, 24 आएगा ये, 2024 से 2025 कैलेंडर मंथ का होता है ये। इसमें फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं होती, ठीक है। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस या होती है, कंफर्म बताना आप भी करके, थोड़ा सा गूगल करना, थोड़ा सर्च करना, रूल्स के बारे में पढ़ना कि कैलेंडर मंथ होता है या ये फाइनेंशियल ईयर होता है। होपफुली ये कैलेंडर मंथ होता है। द ट्रैवल एक्सपेंसेस इन टर्म ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली, वो गवर्नमेंट से बॉन्ड किए जाते हैं। ट्रैवल एक्सपेंसेस, ओनली ट्रैवल एक्सपेंसेस। खाना पीना आपका अपना होता है, रहना आपका अपना होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उनकी फैमिली है, जब वो एलटीसी अवेल करते हैं तो वो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट टाइम पर जा सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप है,
मान लो किसी ग्रुप में आप गए तो उसको सेल्फ लिखेंगे हम, और किसी ग्रुप में आपकी फैमिली गई, है ना, टाइम भी अलग अलग हुआ, हो जाए, नो इशू, बट ब्लॉक ईयर यही दो ब्लॉक्स रहेंगे। तो फर्दर दे विजिट डिफरेंट प्लेसेज ऑफ देयर चॉइस व्हाइल अवेलिंग एनी प्लेस इन इंडिया एलटीसी। अब वेरियस इंस्ट्रक्शंस हैं जो इशू किए जाते हैं। लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम 30 अप्रैल 2024 का है। देखो बच्चों, इशू कौन करता है? डीओपीटी। डीओपीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर डिपार्टमेंट, तो ये तो डिपार्टमेंट है, तो इसकी मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछी जाए पेपर में, डीओपीटी की मिनिस्ट्री कौन सी है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। डीओपीटी इसकी जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इनकी मिनिस्ट्री पूरा नाम याद रखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब ये वो वाला निजी वाला पर्सनल नहीं है, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय वाला। पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। पब्लिक ग्रीवेंसेस भी देखता है, रूल्स भी देखता है, पेंशंस भी देखता है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो बनाता है ये सारे के सारे रूल। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपके एलटीसी रूल हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी हम वैसे तो बता चुके हैं आपको एप्लीकेबिलिटी किसकी होती है, लेकिन आज कुछ और फैक्ट भी हैं जो बता देंगे आपको। ये तो साफ साफ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, ठीक है, तो सिविलियन एम्प्लॉयज हो गया। चलो दूसरा हुआ वो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, अंडर स्टेट गवर्नमेंट बट ऑन डेपुटेशन, बट ऑन डेपुटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना इस चीज को, ठीक है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, लेकिन वो डेपुटेशन पे आपके आए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, या किसी भी शहर में आ जाओ जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट हो जाओगे। ठीक है, तीसरा एक जो चीज है वो कंफ्यूज करने वाली है, दोज आर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी मिलता है, जो शायद आपको गलत लगता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसकी तह में नहीं जाना, हम कोई सीआईडी तो है नहीं, हमें यह है कि रूल में लिखा है पढ़ लेना है, पेपर में गलत नहीं करना। तो याद रखना अपॉइंटेड ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है तो भी आपका एप्लीकेबल होता है एलटीसी के लिए। ठीक है, और जो री एम्प्लॉयड होते हैं, अब री एम्प्लॉयड हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन होता है री एम्प्लॉयड। मोस्टली री एम्प्लॉयड होते हैं डिफेंस पर्सनल्स, री एम्प्लॉयड आफ्टर देयर रिटायरमेंट। इतना आपने याद रखना है। हो गया क्लियर? एप्लीकेबिलिटी होगी। अब देखो बच्चों, नॉट एप्लीकेबिलिटी याद रखते हैं, नॉट एप्लीकेबिलिटी, नॉट एप्लीकेबिलिटी। नॉट एप्लीकेबिलिटी किसकी है? जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा आपका होगा रेलवे सर्वेंट, क्योंकि देखो रेलवे सर्वेंट का फंडा अलग है, उनको अलग से चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं उनको? रेलवे एम्प्लॉइज को ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है 4 साल के दौरान। रूल तो यही लगते हैं सीसीएस एलटीसी के, बट यहां पे एक कंडीशन यही है कि इन्हें 4 साल होम टाउन नहीं मिलता, इन्हें 4 साल में एक एलटीसी ऑल इंडिया, बस ओनली। रूल इन पर कौन से फॉलो होते हैं? रूल यही फॉलो होते हैं। कौन से हैं? सीसीएस एलटीसी। कौन से रूल है? 1988। याद रखना, गलत नहीं हो जाएगा आपसे नहीं तो, ठीक है। चलो ये रूल्स उन पर फॉलो होते हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज में जो है उन पर ये रूल लागू नहीं होते। आर्म्ड फोर्सेज में क्या, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इसमें है जो, है ना। लोकल रिक्रूट्स हैं, लोकल रिक्रूट्स हैं इंडियन मिशन में, इन इंडियन
मिशन है तो इंडियन मिशन में, बट वो है अब्रॉड यानी विदेशों में है, तो उनको एलटीसी नहीं मिलता। लोकल, समझे आप नहीं समझे? अब यूके में एम्बेसी है, यूके में यूके का जो एम्प्लॉय जॉब करेगा हमारी एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी के, उसको एलटीसी नहीं मिलेगा। ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है। एक आता है इसमें पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसी, तो कंटिजेंसी से जिसको पे किया जाता है वो नॉट एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो यही है बेसिक बेसिक चीजें जो हमने आपको बता दी। चलो जी, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? देखो जी, कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या होता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो आपका सप्लीमेंट्री रूल 191 के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो सप्लीमेंट्री रूल 191 याद कर लेना, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है। आपने देखा होगा फैमिली की जब बात करते हैं तो फैमिली में बहुत सारे डिपेंडेंट्स आते हैं, स्टेप चिल्ड्रन भी आते हैं, स्टेप पेरेंट्स, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी आते हैं, लेकिन कौन से नहीं आते हैं, वो बड़ी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि इसमें आते कौन से नहीं है। इसमें वो नहीं आते जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। ठीक है। एक जो विडोड सिस्टर होती है, विडोड सिस्टर, वो भी फैमिली के अंदर नहीं आती। ये याद रखना आप लोग। फैमिली में क्या नहीं आता? जो डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, वाइफ हो या हस्बैंड, चलो यहाँ पे हस्बैंड ही लिख देते हैं, फ्रॉम देयर हस्बैंड। ये लिखा भी हुआ है विडोड सिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है हस्बैंड। इसका मतलब क्या है कि जो डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, उनके जो बच्चे हैं वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते एलटीसी के मामले में। ऐसे ही विडोड सिस्टर है तो वो फैमिली की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं। ये पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है। नोट करना, हस्बैंड वाइफ की अभी हमने बात की, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ को जो ये रूल्स होते हैं, एलटीसी हो या कोई भी हो, इसमें 1 यूनिट माना जाता है। ठीक है, इनको एक ही माना जाता है, डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के आपस में, तो इनको एक यूनिट माना जाता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है। चलो, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो पूछना तो आपसे क्वेश्चंस में था ये, पर अब पूछ ही लेते हैं। मानना कोई फीमेल है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये अपने होम टाउन चली जाती है, चलेगी होम टाउन, क्या लेके गए होम टाउन? एलटीसी। ठीक है। अब ये हो जाती है मैरिड, वहां पे जाने के बाद शादी हो जाती है, मतलब वो शादी के लिए गए थे लेकिन उन्होंने होम टाउन लिया था, ऐसा समझना इसको, है ना। तो वहां पे अगर उनके होम टाउन में शादी हो जाती है, तो अब ये पूछा जाएगा बच्चों, क्या हस्बैंड को एलटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उनके जो हस्बैंड हैं उनको एलटीसी मिलेगा। ठीक है। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा?
यहां से यहां तक, यानी कि ये है उनका हेड क्वार्टर जहां पे वो जॉब करते थे। बेंगलोर जॉब करते हैं, दिल्ली शादी के लिए गए, दिल्ली में शादी हुई, अब हस्बैंड के साथ में वापस बेंगलोर अगर आते हैं तो दिल्ली टू बेंगलोर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उनके हस्बैंड को भी मिलेगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है ना। ये क्लियर है। अब ऑप्शन आपको दे देंगे, दोनों तरफ से मिलेगा, जाने जाने का मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स क्या कर देते हैं, मेल है कोई, होम टाउन गया एलटीसी लेके, यहां पे हो गया मैरिड, अब वो लेके आएंगे साथ में वाइफ को, तो उनको भी एलटीसी मिलेगा। कहां तक, उसी हेडक्वार्टर तक वापस आने के लिए। तो दोनों पे कंडीशन लागू होती है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत आपको है। बहुत पुराना रूल है, ये नया रूल नहीं है। 1958-65 में ही ऑफिस मेमोरेंडम में ये क्लियर है ना। बट हमारे पास क्या है, हम सारे के सारे ऑफिस मेमोरेंडम क्लियर कर रहे हैं ताकि कोई डाउट ना हो। ये क्वेश्चन हम आपको बता ही चुके हैं। जो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता है उनको भी एलटीसी मिलता है। लेकिन कंडीशन यही होती है कि आपके लीव प्रिपरेटरी जो लीव हैं, एलपीआर हैं, उनको खत्म होने से पहले आपकी जर्नी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लिखेंगे नहीं, बोल के आपको बता दिया, आपको समझा दिया। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को छोड़ के आ जाता है कहीं पे हेडक्वार्टर के अलावा, तो एलटीसी उनको भी मिल जाएगा उनके रेजिडेंस से लेके होम टाउन तक 2 साल के अंदर। ठीक है। और 4 साल के अंदर ऑल इंडिया वाला कहां से मिल जाएगा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर रेजिडेंस टू होम टाउन। समझ में आया। हस्बैंड है, वाइफ है, प्लस में चाइल्ड है, इनको छोड़ दिया इन्होंने, दिल्ली पढ़ाई करते हैं ये लोग, ये जॉब चंडीगढ़ करते हैं, ये चंडीगढ़ से होम टाउन जा रहे हैं अपना, इनका होम टाउन हम मान लेते हैं लखनऊ के अंदर है, तो इनको होम टाउन मिलेगा, साथ के साथ में इन बच्चों को भी होम टाउन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, अब इन्हें दिल्ली से मिलेगा। ऐसा प्रोविजन है। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, आपको जो समझ में आएंगी ये सारी चीज़। क्लियर हो गया। रिम्बर्समेंट की बात करेंगे तो पूरा रिम्बर्समेंट मिलता है फैमिली को भी और इनको भी। होम टाउन क्या है भाई, होम टाउन टाउन हो सकता है, विलेज हो सकता है, या कोई और जगह हो सकती है। जब आपने जॉब ज्वाइन करी थी तो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को बताया था, इसीलिए हमने कंट्रोलिंग ऑफिसर वर्ड यूज किया, क्योंकि एलटीसी के मामले में आपको जो वर्ड यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है। यहाँ पे कोई सेक्शन ऑफिसर कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं होता, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री रूल के अंदर उसका मीनिंग दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 30। इसमें क्या है, इसमें है शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट। ये क्या होता है, ये होता है अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो सबको पता है 250 किलोमीटर के आसपास ट्रेन से है, तो 230 से 250 किलोमीटर्स का रास्ता है ना। अब आप क्या करो, आप दिल्ली से पहले चले जाओ, आप मान लेते हैं हम नोएडा, नोएडा से फिर आप घूमते हुए जैसे मर्जी अंबाला चले जाओ, फिर आप चंडीगढ़ जाओ, डिस्टेंस होगी 300 किलोमीटर। अब ये 300 किलोमीटर का नहीं देंगे आपको, 250 के हिसाब से ही देंगे। तो शॉर्टेस्ट रूट का मतलब आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर 30 के अंदर ये चीज बताई हुई है कि आपको मिलेगा क्या। ठीक है। होम टाउन जब आप डिक्लेयर करते हो तो ये तो आपको क्लियर ही होगा, होम टाउन जब आप डिक्लेयर करते हो होम टाउन, तो कंट्रोलिंग जो ऑफिसर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वही माना जाता है फाइनल आपका होम टाउन। अब क्या उसको चेंज करा सकते हो आप, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो
एक बार चेंज के लिए उन्हें अलाउ कर सकता है, बट ये जो होगा वंस इन होल सर्विस, पूरी सर्विस के। अब ये भी पूछा गया है भाई, चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है चेंज, ये सारी चीजें इसी के अंदर है, तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बड़ी सही चीज है जो हमने आपको समझाई है। ठीक है, इसी तरह से आपने फोकस करना है। अब जब भी एलटीसी में मिलेंगे हम, अब आपसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन हम पूछेंगे, आंसर आप सोचोगे, जब आप जवाब नहीं दे पाओगे तब जवाब हम देंगे, वैसे जवाब हम सारे क्वेश्चंस का देंगे। ठीक है बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी रिवीजन स्टार्ट कराने वाले हैं एमसीक्यू, ताकि आपको लगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बैच को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, टाइम है अभी, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बेनिफिट क्या हैं, आपको जितने भी हम क्लासेस कराते हैं उनके एमसीक्यूज मिल जाते हैं, वो एमसीक्यूज जो प्रीवियसली एग्जामिनेशंस में, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दूसरा क्या रहता है कि शॉर्ट में कुछ नोट्स भी हमने प्रोवाइड कराए हैं बच्चों को, वो आपको मिल जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बेसिकली आप तैयारी थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। बाकी अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते तो यूट्यूब क्लासेज आप देखिए, पुरानी क्लासेज आप देखिए, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।